फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। ओके, तो ये जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हमारा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हम सेकेंड ईयर में फोर्थ ईयर में पढ़ते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में। ओके, हमने एपिडेमियोलॉजी के बारे में सेकंड ईयर में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या क्या है। एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ the distribution and determinants of health related status events। एपिडेमियोलॉजी का मीन्स क्या है, जो भी स्टडी करेंगे हम किसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस के ऊपर या इवेंट्स के ऊपर। मीन्स कि कितने लोग किस बीमारी से कॉज हो रहे हैं। ठीक है, किसको किस बीमारी क्या डिसीज़ कंडीशन हो रही है। ठीक है, हेल्थ स्टेटस क्या है लोगों का, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। Are specified population and the applications of this study to control health problems and to solve any प्रॉब्लम असेसिबिलिटी। ठीक है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, पहले पता करते हैं कि कितने लोग को पर्टिकुलर डिसीज़ से कॉज हो रहे हैं। ठीक है, कितने कम्युनिटी के अंदर जितने लोग हैं उनको पर्टिकुलर क्या डिसीज़ हो रही है। देन हम उनका हेल्थ इवेंट्स निकाल के स्टेटस देख के जो भी उस पर कंट्रोल करेंगे। ठीक है, स्टडी टू कंट्रोल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम स्टडी करेंगे। एंड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम असेसिबिलिटी, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब एपिडेमियोलॉजी के अंदर था, जो आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। अब हम इसमें देखते हैं अप्रोचेस। इसके अंदर आपके 4 अप्रोचेस हैं। फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एंड थर्ड वन इज़ एविडेंस बेस्ड अप्रोच, एंड फोर्थ वन इज़ एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देमसेल्फ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच एंड एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देमसेल्फ। इन चारों में से फर्स्ट पढ़ते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़। ठीक है, इसके अंदर एपिडेमियोलॉजी के अंदर क्या यूज़ है इसका, इज़ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू डिसीज़ कंडीशन या हेल्थ रिलेटेड, तो उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एंड डिसीज़, मतलब जो भी डिसीज़ एंड हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। 2 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं वो, फर्स्ट है आस्किंग क्वेश्चन, सेकेंड इज़ मेकिंग कंपेरिजन। इन दोनों को के जो वर्ड है उसी से आपको समझ में आ रहा है। आस्किंग क्वेश्चन मीन्स हम कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से पूछेंगे। ठीक है, बात करके, कम्युनिकेट करके, पूछ कर, मतलब आस्किंग क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चंस को पुटअप करके हम उनके हेल्थ के बारे में पूछेंगे, उनके हेल्थ इवेंट्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पूछेंगे। देन हम एक्शन लेंगे। ओके, तो आस्किंग क्वेश्चन के अंदर क्या है, हम पढ़ेंगे गेटिंग आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट लीड टू फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे पुटअप करेंगे और जो भी उनसे हमें आंसर मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना हेल्थ एक्शन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स। जब हम कम्युनिटी में जाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसकी पूरा हम जो भी हमें क्वेश्चंस करने हैं हम उसको मैटर बना के लेके जाएंगे। नेक्स्ट मेकिंग कंपैरिजन, फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर क्या करते हैं हम कि जो भी अर्बन पॉपुलेशन में हम कर रहे हैं तो अर्बन पॉपुलेशन का रूरल से करेंगे, रूरल का अर्बन से करेंगे। ठीक है, और जो भी स्पेसिफिक मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है उसका कंपेयर करेंगे। देन प्लेस, किस प्लेस में हो रहा है, मीन्स समर्स में, किस सीज़न में हो रहा है, समर्स में हो रहा है, रेनी सीजन्स में हो रहा है या विंटर में हो रहा है, तो ये सब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक। ठीक है, तो आस्किंग क्वेश्चन में फर्स्ट है रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स। जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किससे करेंगे, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो इसके अंदर है फर्स्ट, व्हाट आर द एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मीन्स हम जाएंगे कम्युनिटी में, हम पूछेंगे उनकी फैमिलीज़ में जाके कि क्या एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपको क्या एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि
हम गए कम्युनिटी में, ठीक है, तो हम जब हम किसी फैमिली में जा रहे हैं और हम वहाँ पे देखते हैं कि पूछने पे वो बताते हैं कि मुझे बहुत टाइम से फ़ीवर हो रहा है, ठीक है, या फिर मुझे अभी नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, ऐसा कुछ, तो वो हमें एक्चुअल प्रॉब्लम बता के दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसके इट्स मैनिफेस्टेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हम मैनिफेस्टेशंस को देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या उसके मैनिफेस्टेशंस, हाँ, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, उसके मैनिफेस्टेशंस मीन्स क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनके बारे में देखेंगे कि क्या उसको साइन सिम्टम्स हो रहे हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिससे हम जब हम उनसे पूछेंगे घर किसी की फैमिली में जाके कि वो बताएंगे हमें फ़ीवर हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा कि उनके जो साइन एंड सिम्टम्स है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को देख के हम क्या पता करेंगे, या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम पता करेंगे कि उनको क्या डिसीज़ कंडीशन है। ओके, तो फर्स्ट हमें जब हम हेल्थ इवेंट्स करेंगे तो हम क्वेश्चंस को पूछने पे हमें पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। सेकंड वन, हु आर अफेक्टेड विद रेफरेंस टू एज, सेक्स, सोशल प्लेस, ठीक है, कि कौन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कि किस एज में हो रहा है, किस सेक्स को हो रहा है, ठीक है, या सोशल प्लेस किसको ये जो कंडीशन अफेक्टेड है, मतलब कितने एज के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, ये हम पर्टिकुलर फैमिली में जा के देखेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि कितने कौन सी एज के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, किस मेल हो रहे हैं या फीमेल हो रहे हैं, सेक्स में ये पता करेंगे। नेक्स्ट, सोशल प्लेस मीन्स किस प्लेस पे ये हो रहा है, ठीक है, किस पर्टिकुलर एरिया पे ये जो डिसीज़ कंडीशन है वो हो रही है, ठीक है, तो ये हम पता करेंगे। थर्ड वन इज़ विच पॉपुलेशन है इंक्रीज एंड रिस्क, और फिर हम ये भी पता करेंगे कि कौन सी पॉपुलेशन को रिस्क होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, मतलब किस पॉपुलेशन को ज़्यादा चांसेस हैं रिस्क के, वो भी हम पता करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ व्हेन डज इट हैपन इन टर्म्स ऑफ डे, मंथ, सीजन एट्सेट्रा, ठीक है, कब हो रहा है, ठीक है, कब मतलब किस डे हो रहा है, कब हुआ था उन्हें जो भी डिसीज़ हुई, कितने दिन पहले हुई थी, कितने महीने पहले से, या फिर किसी पर्टिकुलर सीज़न में हो रही है, ये सब भी हम जाके फैमिली से पता करेंगे क्वेश्चंस इसके बारे में पूछ के। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉजेटिव फैक्टर, ठीक है, कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है, मतलब जो डिसीज़ हमें हो रही है उसका क्या कॉजेटिव फैक्टर है, किस कारण से हो रही है, ठीक है। नॉर्मल जब हम अभी आप नॉर्मल आप जब कोरोना देख रहे हैं, कोरोना के बारे में बहुत सारी आपको नॉलेज भी मिल रही है, तो देखो कोरोना में क्या बोल रहे हैं कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है, कि आप पहले किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, है ना, या फिर ऐसा आपने मास्क वियर नहीं किया, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, किस कारण से ये चीज़ हो रही है। कोरोना का अभी बिल्कुल सही से पता नहीं चल पा रहा है, पॉजिटिव फैक्टर नहीं पता है, बट फिर भी हमें प्रिकॉशंस तो दिए गए हैं ना, तो वही है कि जब भी हम कम्युनिटी में जाएंगे तो उसका क्या पॉजिटिव फैक्टर है उसको भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम नॉर्मली गए किसी फैमिली में, वहाँ पे डायरिया लोग जो फैमिली है उनके मेंबर्स को ज़्यादा डायरिया के केसेस हमें मिल रहे हैं, ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग या फीवर के ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव फैक्टर देखेंगे कि उनके घर के आसपास साफ़ सफाई है कि नहीं, इन्वायरमेंट सैनिटेशन है कि नहीं, हाइजीनिक तरीके से रहते हैं कि नहीं, ये सब हम पता करेंगे। ओके, तो ये था रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स के अंदर। व्हाट आर द एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखेंगे, मैनिफेस्टेशंस देखेंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। नेक्स्ट कि कौन कौन अफेक्ट हो रहा है, एज, किस एज में, सेक्स में, सोशल प्लेस में, एंड विच पॉपुलेशन आर इंक्रीज एट रिस्क, मतलब किस पॉपुलेशन को ज़्यादा रिस्क के होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म्स किस मंथ में, डे एंड सीजन, किस टाइम पे ये हो रहा है। नेक्स्ट व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हमने रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स पढ़ा, इसी के अंदर है सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन। ये किसके अंदर है, जब हमने आस्किंग क्वेश्चन पढ़ा है उसी के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन। ओके, तो इसमें क्या है हेल्थ एक्शन में, व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ डिसीज़। जब हमने क्वेश्चंस पुटअप किए उनसे कम्युनिटी में जाके फैमिलीज से, तो हम क्या करेंगे कि रिड्यूस ऑफ डिसीज़ मतलब कैसे हम उस डिसीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसके बारे में हमने जो इवेंट्स लिया, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स जानी, अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। मीन्स रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन के अंदर हम एक्शन करेंगे कि कैसे हम किसी भी डिसीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर, हम फ्यूचर में इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये फ्यूचर में प्रिवेंट ना हो, मतलब प्रिवेंट कैसे करेंगे हम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, पता करेंगे कैसे आगे जाके फ्यूचर में ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना है तो इसके बारे में फ्यूचर में ये किसी को कॉज ना हो, ठीक है, तो हमें प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, वैक्सीन भी इसका निकाला जा रहा है, वही है कि इसके फ्यूचर में प्रिवेंट ना हो, इसके लिए हम प्रिवेंट करने के लिए मेथड जो है या फिर कुछ भी वैक्सीन वगैरह का डेवलपमेंट करेंगे, बता के देंगे वो सब। नेक्स्ट है व्हाट एक्शन शुड बी टेकन बाय कम्युनिटी टू प्रिवेंट एंड मैनेज द प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि जो भी कम्युनिटी है, ठीक है, उनको प्रिवेंट एंड मैनेज द प्रॉब्लम, मतलब क्या एक्शन करेगी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो क्या एक्शन लेंगी, ठीक है, कम्युनिटी में जो भी साथ में काम करने वाले लोग वो कैसे किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रिवेंट करेंगे और हेल्थ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, ये सब हम रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन में करेंगे। ओके, रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स में हमने क्या किया था, हमने इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए, देन जो हमने क्वेश्चन पुटअप किए उसी का के ऊपर हमने क्या किया, एक्शन लिया, मीन्स उसी के ऊपर हमने देखा कि क्या कैसे करेंगे हम, प्रिवेंट कैसे करेंगे फ्यूचर में ना हो, रिड्यूस कैसे करेंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, वो सब हमने पढ़ा। ओके, तो ये अभी था मैं फिर से बता रही हूँ, एपिडेमियोलॉजी आप पढ़ चुके हैं। एपिडेमियोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस events, specified population and the application of this study to control the problems and to solve problem accessibility, ठीक है। मीन्स क्या है, एपिडेमियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेटस और इवेंट्स, मीन्स क्या जो हेल्थ इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्या हेल्थ स्टेटस है जो कम्युनिटी में लोग रहते हैं उनका, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, हम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, देन उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें हमने अप्रोचेस पढ़े हैं, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, एविडेंस बेस्ड अप्रोच एंड एम्पावरिंग पीपल टू केयर फॉर देमसेल्फ। ओके, तो फर्स्ट हमने एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच आज पढ़ा है। तो एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, 2 टाइप्स हैं, आस्किंग क्वेश्चन, देन 2 एस्पेक्ट्स देखे गए, आस्किंग क्वेश्चन एंड मेकिंग कंपैरिजन। आस्किंग क्वेश्चन में क्या है हमारे, गेटिंग आंसर टू फर्दर क्वेश्चंस, मतलब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनका आंसर्स पुटअप करेंगे। फर्स्ट है रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स एंड देन रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन। ओके, अभी हमने आस्किंग क्वेश्चन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मेकिंग कंपैरिजन, कि मेकिंग कंपैरिजन में क्या है। ओके, तो मैं यहीं आपको बता देती हूँ, इसको इरेज करके। मेकिंग कंपैरिजन में है कि हम पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज कंपैरिजन करेंगे, बी जो है मेकिंग कंपैरिजन। ओके, सो अभी हमने आस्किंग क्वेश्चन पढ़ा, नेक्स्ट मेकिंग कंपैरिजन। इसमें क्या करते हैं हम, कंपैरिजन करते हैं, मींस पर्टिकुलर एक जगह पे हमने जहाँ पे अर्बन में किया, अर्बन पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन के बीच में हमने कंपैरिजन किया, मींस कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन बिटवीन अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच में कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि रूरल में कितने लोग पर्टिकुलर डिसीज़ से कॉज हो रहे हैं, हो रही है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, एंड रूरल पॉपुलेशन, तो दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। नेक्स्ट मेल या फीमेल के बीच का कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके बीच का, मेल एंड फीमेल, मतलब मेल को प्रॉब्लम हो रही है या फिर फीमेल को हो रही है।
मतलब जो भी पर्टिकुलर जो डिसीज़ है वो कॉज किसको हो रही है, मेल को हो रही है, फीमेल को हो रही है, चाइल्ड को हो रही है, उन सब के बारे में हम कंपेरिजन करेंगे। नेक्स्ट इज ठीक है, कंपैरिजन किसके बीच करेंगे, सीज़न के सीज़न में जो भी मतलब समर्स में हो रहा है या विंटर में हो रहा है उनके बीच कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल समर, विंटर, रैनी या स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो जो डिसीज़ कंडीशन कॉज हो रही है वो कब हो रही है, समर में हो रही है, विंटर में हो रही है, रेनिंग सीजन में हो रही है, तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेकिंग कंपैरिजन है ये यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। नॉर्मली जो वर्ड है उसी से समझ में आ रहा है कि कंपैरिजन करना है हमें किसके बीच में, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन के बीच में, फीमेल एंड मेल के बीच में, एंड जो भी विंटर सीज़न है समर में या किस प्लेस पे हो रहा है उसके बीच में हम कंपैरिजन करके पता करेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स कब कब कॉज हो रही हैं। जैसे आपको नॉर्मली पता है कि जो मलेरिया है वो कब कॉज होता है, रेनी सीज़न में ज़्यादा कॉज होने के चांसेस रहते हैं मलेरिया। तो वही है कि जब भी जो पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिटी के अंदर तो वो किस सीज़न में हो रही है, कितने लोगों को हो रही है, मेल को हो रही है, फीमेल को हो रही है, या फिर अर्बन पॉपुलेशन में हो रही है कि रूरल पॉपुलेशन में हो रही है, कंपेरिजन करके हम पता कर सकते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स आपका ये जो टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, इसके अंदर सिर्फ इतना ही था। टू एस्पेक्ट्स थे इसके अंदर, आस्किंग क्वेश्चन एंड सेकंड वन इज मेकिंग कंपैरिजन। आस्किंग क्वेश्चन में हमने रिलेटेड टू हेल्थ इवेंट्स पढ़ा, नेक्स्ट रिलेटेड टू हेल्थ एक्शन पढ़ा, एंड मेकिंग कंपैरिजन में हमने कंपैरिजन के रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन एंड मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन एंड कंपैरिजन बिटवीन सीजनल। ओके, यदि आपको स्टूडेंट्स कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।